हर राजनीतिक दल घोषणा कर रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में ये सुविधाएं देंगे, परंतु कोई विपक्षी दल यह गारंटी नहीं दे रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको सुरक्षा देंगे, आपकी संपत्ति की सुरक्षा देंगे, आपके ऊपर पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई जिहादी आपकी बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं कर पाएगा। अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। कोई यह गारंटी नहीं दे रहा है कि अगर किसी ने पत्थरबाजी की, भारत विरोधी षड्यंत्र रचा तो उनका मकान ध्वस्त किया जाएगा, उनके वजूद को कुचला जाएगा। ये गारंटी ना केजरीवाल दे रहा, ना कांग्रेस दे रही है, ना सपा दे रही, ना बसपा दे रही है। कोई राजनीतिक विपक्षी आपको यह गारंटी नहीं दे रहा है कि भारत विरोधियों को भारत में कुचला जाएगा। एक संप्रदाय विशेष के लोग ही बलात्कारों में और हत्याओं में शामिल हैं, क्योंकि उस संप्रदाय विशेष के लोगों के वोट इनको चाहिए। ये उनके दलाल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप पार्टी हो। दिल्ली के अंदर जितने दंगे हुए, केजरीवाल चुप था। केजरीवाल वहां के मौलानाओं को फीस देता है, किसी ब्राह्मण को नहीं देता, किसी मठ मंदिर के पुजारियों को पैसे नहीं दिए जाते, परंतु उलेमाओं को दिए जाते हैं। कोई राजनीतिक दल आपको यह विश्वास नहीं दिला रहा है कि अब करेली जैसी घटना नहीं होगी, उदयपुर जैसी घटना नहीं होगी, सर तन से जुदा करने वालों को फांसी पे लटका दिया जाएगा। इतने दिनों के अंदर यह आश्वासन कोई राजनीतिक विपक्षी दल आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि यह ठेका केवल नरेंद्र मोदी का और योगी सरकार का है। जहां जहां भाजपा की सरकार है उनका है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, आसाम में भाजपा की सरकार। आप वोट देने से पहले देखिए कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां आस्तीन के सांप क्यों नहीं पनपते, उन्हें क्यों कुचला जाता है। आखिर ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास कि इस देश का कोई जिहादी उनके सामने फन नहीं उठा पाता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह जानते हुए भी कि वो उनको वोट नहीं देते। एक मठ में जाएगा, एक मंदिर में जाएगा, वह ओवैसी, उसको भारत का हर मुसलमान कहता है कि ये अल्लाह का सगा नहीं है, इस्लाम का सगा नहीं है, मुसलमानों का सगा नहीं है। हर मुसलमान बोलता है, परंतु एक मर्द मुसलमान ऐसा नहीं है जो खड़े होकर ये कहे कि ओवैसी किसी का सगा नहीं है। एक राजनीतिक दल पार्टी का दलाल है, यह कहने वाला हर मुसलमान मिलेगा, परंतु उनके गुर्दे में इतना खून नहीं है, ईमान नहीं है, ईमानदारी नहीं है, क्योंकि वो 5 समय की नमाज भी ईमानदारी से नहीं पढ़ते। 5 समय की नमाज पढ़ते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को बद्दुआएं देने के लिए, और उनकी बद्दुआएं अल्लाह भी स्वीकार नहीं करता। करोड़ों करोड़ों लोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भाजपा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, भारत के प्रधानमंत्री का ये हो जाए, वो हो जाए, परंतु अल्लाह भी उनकी नहीं सुन रहा। उसके बावजूद इस देश के मुसलमानों को यह समझ में नहीं आ रहा कि उनके कंधे पर बंदूक लगाकर उनके बेटे बेटियों के वोटों को हासिल करने के लिए उनका दुरुपयोग किया गया। 47 से लेकर आज तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, इस देश के मुसलमानों का शोषण किया गया, उन्हें जाहिल बनाया गया, उन्हें गंवार बनाया गया, उनकी शिक्षा नहीं होने दी। आज भी मियां ओवैसी केवल इसलिए चिल्ला रहा है कि उसे लगता है कहीं मुसलमान समझदार ना बन जाए, कहीं मुसलमान को अकल ना आ जाए, कहीं मुसलमान स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेजों में ना पहुंच जाए, वो मदरसों में पढ़ा रहे। हिल हिल के उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं ये समझ में नहीं आता। जब देखो कौन सी भैया पढ़ाई करा रहे हो मदरसों में, तुम्हारे बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने वाला भारत का प्रधानमंत्री योजनाएं लाता है, परंतु तुम्हें पत्थर फेंकवाने वाला या ओवैसी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहते। फिर तुम्हें लगेगा कि अनिल बुलचंदानी भी सर तन से जुदा में शामिल है। हजारों धमकियां हैं मुझे भी जान से मारने की, परंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक मुझ तक आ सके। क्यों? जवाब देना जानता हूं।
और इतना अच्छे से जवाब देना जानता हूं, भारत के किसी बेटी को डरने की जरूरत नहीं है। जिन बेटियों के साथ ये घटनाएं हो जाती हैं वो अपने माँ बाप को नहीं बता सकती, कोई बात नहीं, मेरे हर वीडियो पे मेरा मोबाइल नंबर है। कोई जिहादी अगर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, भारत में आप किसी को बोल ना सकें, किसी को कह ना सकें, अपने माँ बाप को ना बोल सके, तो अनिल मूलचंदानी को बोल सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके बता सकते हैं। एक भी भारत विरोधी इस भारत में सुरक्षित नहीं रहेगा। जिसको भारत में रहना है वफादारी से रहिए, अपना पेट पालिए, पत्नी बच्चों का पालन पोषण कीजिए। परंतु अब अगर आप सोचेंगे मियां ओवैसी आपको बचा लेगा या कोई और बचाने आ जाएगा, तो अब वो समय गया। भारत बदल गया है। इंसान बनने की प्रेरणा दे रहा है भारत का प्रधानमंत्री, आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की गारंटी दे रहा है भारत का प्रधानमंत्री। परंतु आपको अगर मदरसों की शिक्षा दीक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाकर कुछ नाम हासिल हो सकता हो तो कर लीजिएगा, मनाही उसकी भी नहीं है। परंतु भारत के प्रति अब षड्यंत्र नहीं चलेगा। मियां ओवैसी किसी का सगा नहीं है, याद रखिएगा। तेलंगाना में ओवैसी की समर्थन की सरकार, 6 मस्जिदें तोड़ दी गई। इस भारत का एक मर्द मुसलमान जो अल्लाह को मानता हो, जो कुरान को मानता हो, जो 5 समय की नमाज पढ़ता हो, उसने जूता उठाकर यह नहीं कहा कि मियां ओवैसी तुम दोगले हो। यह है भारत का मुसलमान जो अल्लाह को मानता परंतु अल्लाह की नहीं मानता, कुरान को तो मानता परंतु कुरान में जो लिखा है उसको नहीं मानता। यह गलत है। अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं तो ओवैसी के भरोसे पर राजनीति छोड़ दीजिए। अल्लाह पे भरोसा रखिए, कुरान पे भरोसा रखिए, अपनी नमाज पे भरोसा रखिए। परंतु नमाज भी वही स्वीकार होगी जो आप किसी के भले के लिए करें। परंतु भारत का प्रधानमंत्री तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इस प्रकार की नमाजें न जाने कितने करोड़ों लोग सालों से पढ़ रहे हैं, 8 साल से, 10 साल से। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थी तब भी तुमने बद्दुआएं दी, तुम्हारी कोई बद्दुआ स्वीकार नहीं होती। सोचना, समझना, उसके बाद मतदान करना। इस भारत के समस्त सनातनी हिंदुओं को कहता हूं, अपनी बेटी की सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपनी संपत्ति की सुरक्षा। तुम्हारी संपत्ति पर किनकी नजरें हैं तुम्हें मालूम नहीं है। तुम अपनी फोकट की राजनीति और फोकट की बिजली और थोड़े से लालच के अंदर अपना वतन बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हो। कई बार अपने वोट के कारण तुम अपने धर्म को भी कलंकित करने के लिए तैयार हो जाते हो। ना अपनी सुरक्षा सोच रहे हो, ना अपनी बेटियों की सुरक्षा सोच रहे हो, ना अपनी संपत्ति की सुरक्षा सोच रहे हो, ना वतन की सुरक्षा सोच रहे हो। निवेदन करता हूं, इंसान बनकर मतदान कीजिए, भारत के लिए मतदान कीजिए। भाजपा नहीं सही। अगर भाजपा के सिवाय भी आपके पास कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो आपकी बेटी की, आपकी पत्नी की, आपकी देश की, आपके धर्म की, आपकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी देता हो तो उसको मतदान करना। परंतु ध्यान यह रखना कि भारत सुरक्षित रहना चाहिए, परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, संबंध सुरक्षित रहने चाहिए, इस देश की संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।